हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर्स इफेक्ट्स में आपके पास ये होता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनटू लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और बाय लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द साउंड विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स। ठीक है, और ऑल वेलोसिटीज आर अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर ऑब्वियसली। ठीक है, और एपरेंट वेवलेंथ अगर हमें लिखना है लेमडा एपरेंट, तो वो आ जाएगा हमारे पास वी प्लस माइनस वी एस, और बाई आ जाएगा एफ। तो वो हमारे पास डिपेंड्स ओनली ऑन द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, अच्छा, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इनटू एपरेंट वेवलेंथ लेमडा एपरेंट बराबर आता है वेलोसिटी ऑफ द साउंड विद रिस्पेक्ट टू द, मतलब कि आप जानते ही हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, तो वहीं से हमारे पास ये प्रूव होता है कि लेमडा एपरेंट हमारे पास आता है वी और प्लस माइनस वी एस, और बाई आता है एफ। अब पहले केस में हम मतलब कि अगर ध्यान देंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी माइनस वी नॉट बाई वी माइनस वी एस, और एपरेंट वेवलेंथ आ जाएगा वी माइनस वी एस बाई एफ। दूसरे केस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस वी नॉट बाई वी माइनस वी एस, और एपरेंट वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगा वी माइनस वी एस बाई एफ। ठीक है, तीसरे केस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी माइनस वी नॉट बाई वी प्लस वी एस, और एपरेंट वेवलेंथ आ जाएगा हमारे पास वी प्लस वी एस बाई एफ। और चौथे केस में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस वी नॉट बाई वी प्लस वी एस, और एपरेंट वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगा वी प्लस वी एस बाई एफ। सिंपल 4 केसेस स्टैंडर्ड केसेस है। अब हम लोग थोड़ा एंगल पर बात करेंगे जिसमें कि ज्वाइनिंग लाइन का यूज आएगा। चलिए ठीक है सर।